हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज व्हाट नेम्स आर गिवन टू द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स that were discovered as inhibitors independently by three scientists. What are they all referred as now? बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि तीन अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग समय पर इंडिपेंडेंटली एक ही प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को डिस्कवर कर लेते हैं जो प्लांट में एज अ इनहिबिटर एक्ट कर रहा होता है ग्रोथ के लिए. आज उस केमिकल को हम किस नाम से जानते हैं? बेसिकली की कंसेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वो केमिकल होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं. और रेगुलेट करने का मतलब प्लांट के ग्रोथ को स्टिमुलेट करना भी होता है, मींस सपोर्ट करना भी होता है, एंड प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करना भी एक रेगुलेशन है. तो ये केमिकल ना केवल प्लांट के ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, बल्कि ये इनहिबिट भी करते हैं. तो हमें यहाँ पे जिस पर्टिकुलर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, बोला गया है कि वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एज अ इनहिबिटर्स एक्ट कर रहा है. और वो कौन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो अलग अलग समय पर अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा डिस्कवर्ड किए गए हैं? तो बेसिकली वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एब्सिसिक एसिड है. इसकी कहानी कुछ ऐसे है कि सबसे पहले 1953 में किसी एक साइंटिस्ट ने इस एब्सिसिक एसिड के केमिकल्स के बारे में पता लगाया. फिर बात आगे बढ़ी, दूसरे अलग साइंटिस्ट जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे उन्होंने 1963 में अपनी इंफॉर्मेशन को पब्लिश कराया. बाद में पता चला 1965 में कि जो साइंटिस्ट 1963 में केमिकल को डिस्कवर किए थे वो तो सेम ही केमिकल है. तो वो कौन से साइंटिस्ट हैं जो 1953 एंड 1963 और 1965 में उस केमिकल को डिस्कवर किए जिसे आज की डेट में हम एब्सिसिक एसिड के नाम से जानते हैं? तो 1953 में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, बेनेट क्लार्क एंड कीफोर्ड. तो बेनेट क्लार्क एंड कीफोर्ड ने ही 1953 में काम किया था. बेसिकली इनका काम था एक पर्टिकुलर डोरमेंट पोटैटो ट्यूबर पर. इन्होंने काम किया था डोरमेंट पोटैटो ट्यूबर, यानी कि एक ऐसा पोटैटो का ट्यूबर जो जर्मिनेट नहीं कर रही थी. उससे उन्होंने केमिकल को एक्सट्रैक्ट किया था और पता चला था बेसिकली वो केमिकल एज ए इनहिबिटर एक्ट कर रहा है. और फर्स्ट टाइम वो डिस्कवरी हुई थी एज ए इनहिबिटर, और उस केमिकल का उन्होंने नाम दिया था बीटा इनहिबिटर. बीटा इनहिबिटर. तो ये बीटा इनहिबिटर नाम दिया गया था 1953 में. फिर बात आगे बढ़ी, दूसरे साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली, मींस उनका बेनेट क्लार्क और कीफोर्ड से कोई लेना देना नहीं था. वो साइंटिस्ट थे एडिकोट एंड ओखुमा. तो एडिकोट और ओखुमा ने 1963 पे बेसिकली इन्होंने काम किया था मैच्योर कॉटन फ्रूट्स पर. इन्होंने मैच्योर कॉटन फ्रूट्स पर काम किया था. और इन्होंने भी उस पर्टिकुलर मैच्योर कॉटन फ्रूट्स में एक केमिकल को एज अ इनहिबिटर एक्सट्रैक्ट किया था और इन्होंने उसका नाम दिया था एब्सिसिन 2. एब्सिसिन 2. तो ये एब्सिसिन 2 नाम पड़ा 1963 में. फिर बाद में एक और साइंटिस्ट जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, मींस उनका एडिकोट ओखुमा या बेनेट क्लार्क यानी कि फोर्ड से कोई मतलब नहीं था. बेसिकली वो साइंटिस्ट थे वॉरिंग एंड रॉबिन्सन्स. तो ये वॉरिंग एंड रॉबिन्सन्स काम कर रहे थे बेसिकली ओल्ड बेटुला लीव्स पर. ये काम कर रहे थे ओल्ड बेटुला लीव्स पर, और उसमें भी इन्होंने एज अ इनहिबिटर एक केमिकल को एक्सट्रैक्ट किया
और इन्होंने उसका नाम दे दिया डॉर्मिन। डॉर्मिन। फिर जाके 1965 में ये पता चला कि बेसिकली ये एब्साइसिन 2 या ये डॉर्मिन एक ही चीज है। इवन ये बीटा इनहिबिटर भी, ये तीनों एक ही केमिकल है। और फिर फाइनली इस तीनों केमिकल को आज की डेट में हम एक सिंगल नाम से जानते हैं, और उसको हम इस नाम से जानते हैं एब्सिसिक एसिड, जिसको शॉर्ट में हम ABA कहते हैं। दैट इज एब्सिसिक एब्सिसिक एसिड। तो क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया था कि वो कौन से प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर जो कि इनहिबिट करते हैं प्लांट के ग्रोथ को, तीन अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किए गए थे। बेसिकली वो बीटा इनहिबिटर, एप्साइसिन 2 और डॉर्मिन थे। और बोला गया कि आज उसको किस नाम से जाना जाता है, तो आज उसे एब्सिसिक एसिड के नाम से जाना जाता है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।